अगर औरत बनाने पर आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है, और अगर वही औरत बिगाड़ने पर आ जाए तो बने बनाए स्वर्ग को नर्क बनते देरी नहीं लगती। दोस्तों, आज की घटना भी कुछ इसी से रिलेटेड है। एक लड़का जो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ बड़े आराम से रहा करता है, लेकिन यहाँ पर पत्नी को अपना पति ही पसंद नहीं था। वो किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के चक्कर में आकर अपने पति के साथ इतना गलत कर देगी, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, इस छोटे से 3 साल के बच्चे को इस तरह से तड़पता हुआ छोड़ जाएगी, ऐसा कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, होता भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। इस पति को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है, और उसके पीछे जो सबूत निकल कर आते हैं उन्हें देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, कहाँ का ये मामला था, किस वजह से ऐसा हुआ था, पूरी डिटेल आज हम आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट खोलकर बताने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में जो साथी हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट करते हैं उनका नाम हर दिन की तरह आज भी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है फिरोजाबाद, और इसी का नारखी थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है जाखई गांव। यहीं का रहने वाला सौरभ सिंह, जिसकी उम्र 26 साल होती है, उसकी पत्नी प्रीति, जिसकी उम्र 24 साल होती है। इनका एक 3 साल का बेटा भी होता है। 9 जनवरी 2026 की शाम का वक्त रहा होगा जब सौरभ के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है, और ये अपनी बाइक लेकर यहाँ से सीधा जंगल की तरफ चला जाता है। पत्नी बार बार यहाँ पर उसको फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन मिलता ही नहीं। फिर ये अपने जो इसकी सास है, जो इसके देवर है, जेठ है, उन सबको खबर करती है, तो वो लोग भी यहाँ पर ढूंढने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, दरअसल जो सौरभ है पीछे से वो एटा शहर का रहने वाला होता है। इसकी जो माँ है उसका नाम बिंटू देवी, इसका बड़ा भाई मिथुन और एक छोटा भाई, ये हरियाणा के गुरुग्राम में रहकर कामकाज किया करते हैं, वहीं पर नौकरी करते हैं, और जो माँ है वो एटा में ही रहा करती है। 10 जनवरी 2026 का वाक़या होता है जब इसी गांव का पूर्व प्रधान है, जो जखई गांव का है, उसके खेतों के पास एक ट्यूबवेल है, और वहां पर एक कोठरी बनी हुई है, और उस कोठरी के अंदर जो सौरभ है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। दोस्तों, तन पर उसके एक भी कपड़ा नहीं है। ये सब देखकर आनन फानन में ही गांव के लोग वहां से भागने लगते हैं, और फिर नारकी थाना क्षेत्र की पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। प्रीति को ये सब बताया जाता है, तो प्रीति दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। इधर जो सौरभ का भाई है मिथुन, वो भी वहां पर पहुंच जाता है, माँ भी पहुंच जाती है, और जब भाई से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा करने वाला कौन है, तो भाई यहाँ पर यही कहता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं, मेरे भाई की पत्नी जो प्रीति है उसने ही ये सब किया है, क्योंकि मेरे भाई के साथ उसकी पत्नी की बनती नहीं थी। दोस्तों, ये सब पुलिस को सुनना था। फिर पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लग जाती है, और जांच पड़ताल करने में पता चलता है कि जब सौरभ घर से निकल कर गया था तो वो बाइक लेकर गया था। ना तो यहाँ पर बाइक है, ना ही उसका मोबाइल है, ये सब भी छुपाया गया है। फिर उसकी लास्ट कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो लास्ट कॉल डिटेल से पता चलता है कि गाँव का ही रहने वाला एक सूरज कुशवा है, जिसके साथ उसकी बातचीत हुई है। अब पुलिस सूरज कुशवा के पास पहुंच जाती है, तो वहां जाकर देखती है कि सूरज कुशवा वहां पर है ही नहीं, वो तो यहां से भाग चुका है। फिर पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है। लगभग 10 घंटे का समय बीत जाता है। 10 घंटे बाद सूरज की लास्ट लोकेशन रामगढ़ी के पास पाती है। फिर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन यहां पर सूरज अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका एक दोस्त सलमान भी होता है।
पुलिस को देखते ही ये पुलिस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है और जवाबी फायरिंग में जो सूरज है उसके पैर में गोली लग जाती है। उसके बाद सूरज और सलमान दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो यहाँ पर तीसरा नाम जो प्रीति है उसका भी निकल कर आता है कि ये सब क्राइम इन तीनों ने मिलकर किया है। अब पुलिस यहाँ पर पूरी डिटेल से जानकारी चाहती थी कि ऐसा तुमने क्यों किया, क्या बड़ी वजह थी। तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि साल 2014 में जो सौरभ है उसकी शादी प्रीति के साथ में हो जाती है, लेकिन उस समय प्रीति नाबालिग होती है। अब यहाँ पर सौरभ प्रीति को उसी के मायके में छोड़कर आ जाता है और साल 2017 में इनका गौना होता है और गौना होने के बाद प्रीति दुल्हन बनकर सौरभ के घर पर आ जाती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और साल 2022 आ जाता है। साल 2022 में इनको एक बेटा होता है। जैसे ही बेटा होता है उसके बाद से खर्चे बढ़ने लगते हैं और पति पत्नी के बीच आपस में अक्सर झगड़ा होने लगता है। दोस्तों पत्नी यहाँ पर चाहती कि मेरा पति और कुछ ज़्यादा कमा कर लाए जिससे कि मैं और ऐश कर सकूं, अच्छे से अपने जीवन को बिता सकूं, लेकिन यहाँ पर पति इतना ज़्यादा नहीं कमाता। फिर यहाँ पर इस प्रीति की मुलाकात एक सूरज कुशवाहा नाम के लड़के के साथ में हो जाती है। उसके साथ इसका अफेयर चलने लगता है, ये इसके साथ मिलने जुलने लगता है। अब तो यहाँ पर प्रीति दो लोगों के साथ मिलने लगती है, एक तो पति, दूसरा यहाँ पर सौरभ कुशवाहा, उसके साथ रंगरलियाँ मनाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से एक दिन जो पति होता है उसको इस सब के बारे में पता चल जाता है। पति अपनी पत्नी को समझाने का यत्न करता है, लेकिन पत्नी यहाँ पर मानती ही नहीं, उल्टा अपने पति के ऊपर आरोप लगा देती है कि ये मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, मेरे साथ में मार पिटाई करता है और ये मामला फिर पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। दोस्तों प्रीति यहाँ से अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद भी वो सूरज कुशवाहा से बातचीत करना बंद नहीं करती, वहाँ पर उससे लगातार बातचीत करती है। 2 सालों का समय इसी तरह से निकल जाता है। 2 सालों के बाद जो सौरभ होता है उसके घर वाले प्रीति के घर पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से प्रीति को अपने घर पर लेवा लाते हैं, सौरभ के पास लेवा लाते हैं। सौरभ के पास प्रीति आ तो जाती है, लेकिन अब भी उसका मन उसी अपने प्रेमी सूरज कुशवाहा के साथ लगता है। वो उसी से लगातार बातचीत करती रहती और उसी के साथ वो मिला जुला करती। पति को ये सब पसंद नहीं होता। और दोस्तों एक दिन का वाकया होता है जब प्रीति और उसका प्रेमी सूरज कुशवाहा दोनों आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत में नतीजा यही निकलता है होती है, वो सूरज कुशवाहा से यही कह देती है कि अगर हम दोनों को एक साथ रहना है तो मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बार तो वो सोचता है, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे तो ये दोनों ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर एक लड़का जो सलमान नाम का होता है, इन्हीं के गांव का होता, उससे बातचीत की जाती है और सलमान पहले तो मना करता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर उसे 50,000 रुपये का ऑफ़र दिया जाता है। 50,000 रुपये के ऑफ़र को पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर ये तीनों मिलकर एक प्लान के तहत ही 9 जनवरी 2026 को जो सूरज होता है वो सौरभ से बातचीत करता है और उससे कहता है कि यार मुझे तुमसे मिलना है, तू गांव के ही उस ट्यूबवेल पर आ जा। अब यहाँ पर जो सौरभ है वो अपनी बाइक निकालता है और फ़ोन पर बात करते हुए सीधे उस ट्यूबवेल पर पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर एक लड़का पहले से ही बैठा हुआ है जिसका नाम सलमान है। अब ये लोग पहले से शराब लेकर आए थे, आपस में बातचीत करते हैं, मीठी मीठी बातों से यहाँ पर सौरभ को उलझाया जाता है और इसे बहुत ज़्यादा शराब पिला दी जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पी लेता है उसके बाद जो गमछा इसके गले में होता है उसी गमछे से इसके गले को दबाने लगते हैं। ये 2 लोग होते हैं, उसके गले को इतनी ताकत से दबाते हैं उसके वहीं पर प्राण पखेर उड़ा देते हैं। और उसके बाद ये अपने साथ एक तेज़धार हथियार लेकर गए थे, उस तेज़धार हथियार से गर्दन को अलग कर देते हैं, धड़ को अलग कर देते हैं और इसके सारे कपड़े उतार देते हैं। फिर यहाँ से वो बाइक और फ़ोन को लेकर सीधे निकल जाते हैं और एक कोटल रोड पड़ता है, वहाँ पर झाड़ियों में बाइक और मोबाइल फ़ोन को जाकर छुपा दिया जाता है।
वहाँ से ये सीधे भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस के हत्थे ये चढ़ जाते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर पुलिस अब इन दोनों को उठाकर उसी जगह कोटला रोड पर पहुँचती है जहाँ से बाइक और मोबाइल को बरामद कर लिया जाता है। जिस तेज़धार हथियार से इन्होंने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया था, उस तेज़धार हथियार को भी ले लिया जाता है और उसके बाद इन तीनों लोगों को जिला अदालत में पेश कर दिया जाता है। वहाँ जाने के बाद इन्हें आगे जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर 3 साल का वो मासूम छोटा सा बच्चा रह जाता है। उस 3 साल के बेटे को जो सौरभ का भाई होता है मिथुन, वो अपने घर पर ले जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह से एक महिला जो अपने पति के साथ रहती है, उसका 3 साल का बेटा भी होता है, लेकिन प्रेमी के चक्कर में आकर वो कितना बड़ा कांड कर देती है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारी कहानियों में सुना होगा कि अवैध संबंधों का नतीजा बहुत ही बुरा होता है, तो वाकई में ही बुरा होता है। यहाँ पर अवैध संबंधों के चलते हुए देखो, एक व्यक्ति तो अपने जहां को छोड़कर चला गया, दूसरा उसका बेटा भी अब रोड पर ही आ गया और ये 3 लोग जेल के अंदर चले गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुमेर सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करती हैं, नौकरानी को सजा मिलनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी एकदम सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी टॉप स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है घनश्याम सिंह सोनी जी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम सिंह सोनी अजमेर से हमें देखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमें कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में साझा करते रहें। दोस्तों उसके बाद राम गोसाई जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी भी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।